गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेट स्टार्ट। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय टॉपिक जिसे कहेंगे जो है संधि। ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता जहां ग्रामर आती है यानी कि हिंदी ग्रामर आती है और संधि से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए, बल्कि ये देखा गया कि संधि से रिलेटेड 2-3 मतलब मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन पेपर में डाल दिए जाते हैं। तो संधि हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे हिंदी ग्रामर का। इसके साथ ही साथ एक चीज और बता देती हूँ कि संधि लोगों को इतनी मुश्किल लगती है ना कि एक स्किप ही कर देते हैं। लेकिन ऐसे टॉपिक को हम क्यों स्किप करें जो जिसका हमें कंफर्म है कि वहां से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो ऐसे टॉपिक को मुश्किल समझकर बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि संधि मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बल्कि मैं ये कहूंगी कि संधि तो एक लॉजिक होता है, उसका सिर्फ वो लॉजिक हमको याद करना है। इसके अलावा संधि में और कुछ भी नहीं है। चलिए आज देखते हैं कि संधि कैसे मुश्किल लगती है आपको, और उस संधि को आसान करना मेरा काम है। आइए, सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए संधि की। संधि किसे कहते हैं। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बदलता हुआ पैटर्न है ना, उसमें पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए। एक्चुअली अब तो क्वेश्चन पूछे ही ऐसे जाते हैं कि 4 लाइंस देकर ये पूछ लिया जाएगा असंगत बताओ या इन चारों में से संगत बताओ, तो उसमें डेफिनेशन भी डाल दी जाएगी, कुछ और पॉइंट्स डाल दिए जाते हैं। तो सभी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए देखिए, संधि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से, वर्ण जैसे कि आपको पता होगा, मैंने वर्ण विचार भी आपको करवाए हैं कि सबसे छोटी मतलब शब्द के वह खंड जिसके और खंड ना हो सके उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, शब्द के वह जैसे कि देखिए हमने लिखा, यहाँ पर लिख दिया कलम। तो ये जो कलम लिखा है वो क्या है, इसमें शब्द, ये शब्द है, कलम एक शब्द है, और इसके खंड अगर हम कर देते हैं तो इसका खंड इस तरीके से बनता है। ये इसके खंड हो गए, ये वर्ण विच्छेद हो गया इसका। ये देखिए इस तरीके से इसका ये क्या हो गया है, वर्ण विच्छेद हो गया है। तो अब भी देखिए ये वर्ण विच्छेद हो गया, ये खंड कर दिए, शब्द के वह खंड जिसके और खंड ना हो सके। अब ये जो खंड किए हैं इसके और खंड नहीं हो सकते, तो वर्ण क्या हुए हमारे, ये वाले। यानी कि वर्णों के मेल से क्या बनती है, संधि। यानी जब संधि होगी तो किनका मेल होगा भाई, इनका मेल होगा, तो क्या बन जाएगी, संधि। संधि का 2 वर्णों को मिलकर एक वर्ण का बन जाना क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा। लेकिन 2 वर्णों के मेल से क्या हो जाएगा भाई, विकार। विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। परिवर्तन, विकार या परिवर्तन मतलब उसमें कुछ चेंज आ जाएगा, जो विकार हम बोलते हैं, चेंज को विकार बोलते हैं। और परिवर्तन हो जाएगा यानी कि शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, संधि कहते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। संधि के कितने भेद होते हैं, वैसे तो ये बहुत इजी है, आई थिंक सभी को पता होगा। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्वर संधि। आई थिंक सबको ये भी पता होगा कि स्वर संधि कितनी महत्वपूर्ण है, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनता है। उसके बाद व्यंजन और विसर्ग संधि का नंबर आता है। स्वर संधि की बात करते हैं। स्वर संधि कहते किसे हैं, देखिए स्वरों के मेल से, जब स्वरों के मेल से शब्द में विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि, स्वर है, स्वर संधि नाम से पता है कि स्वरों के मेल से, स्वर तो जरूर पता होगा, 11 स्वर होते हैं हमारे पास। ठीक है, हमारी वर्णमाला में 11 स्वर है, तो उन स्वरों का जब आपस में मेल होता है ना तो क्या बनती है, स्वर संधि बनती है। जब मैंने वर्ण विचार का टॉपिक करवाया था तब मैंने कहा था कि ये वर्ण विचार का जो टॉपिक है वो हमारे संधि में बहुत काम आएगा। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो मेरी यही राय है आपके लिए कि आप पहले वर्ण विचार का वीडियो देखिए, उसके बाद संधि का देखिए, आपको संधि बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। अब देखिए, स्वर 11 स्वर होते हैं, हमने पढ़ा था, स्वर के भेद पढ़े थे, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब हर्ष स्वर
अब हम कर रहे हैं दीर्घ संधि। अब हर जो स्वर संधि है उसके भी 5 भेद है, ये आपको याद रखने हैं पांचों भेद। नंबर 1 है दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 अयादि संधि। तो इतना तो आपको 5 भेद है, ये तो याद रह ही जाएंगे। अब चलते हैं पहली संधि दीर्घ संधि पर। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपको जो प्रीवियस ईयर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें इनसे रिलेटेड यानी संधि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, ताकि देखिए टॉपिक को पढ़ना जरूर इतना नहीं है कि पढ़ने से काम चल जाएगा, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। वो कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है, वो कंटेंट जो हमने पढ़ा है, उसको पेपर में किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो भी हमको आना चाहिए। यानी हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें। अब देखिए कि स्वर संधि के भेद हमने पढ़ लिए, 5 भेद है। उसके बाद हम पहला भेद कर रहे हैं दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, दीर्घ का क्या मतलब होता है बड़ा। अब दीर्घ संधि की अगर डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं कि जब हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, मैंने वर्ण विचार की वीडियो में बताया था 4 हर्ष स्वर होते हैं हमारे पास और 7 हमारे पास दीर्घ स्वर होते हैं। 7 और 4 कितने हो गए 11, 11 मिलकर हमारे पास स्वर होते हैं। तो हर्ष स्वर कौन से होते हैं हमारे पास, ये 4 हर्ष स्वर होते हैं। देखिए अ, ई, उ और री, ये 4 हमारे पास क्या होते हैं हर्ष स्वर होते हैं। अ, ई, उ और री, जो री की मात्रा होती है, ठीक है। तो ये हर्ष स्वर है, यहाँ पर री का कोई भी मतलब यूज नहीं है। तो आपको याद रखना हर्ष स्वर में अ, ई और उसमें क्या है अ, ई और उ और री, ये 4 हमारे हर्ष स्वर होते हैं। इसमें री है वो अभी इसमें कोई शामिल नहीं है, तो हमें 3 याद रखने, ये 3 हमारे हर्ष स्वर हैं। हर्ष स्वर के साथ जब दीर्घ स्वर का मेल हो या दीर्घ स्वर के साथ दीर्घ स्वर का मेल हो तो क्या बन जाती है, परिवर्तन होकर दीर्घ संधि। वेरी इजी, लॉजिक भी बताऊंगी मैं आपको किस तरीके से। देखिए ये हर्ष स्वर है, हर्ष स्वर के साथ किसका मेल हो रहा है, हर्ष स्वर का ही हो रहा है, यानी कि अ का अ से ही मेल हो रहा है। क्या किस में चेंज हो जाएगा, आ में चेंज हो जाएगा। देखिए दीर्घ का मतलब बड़ा होना, यहाँ पे 2 छोटों का मेल हुआ, क्या बन गया बड़ा हो गया, ठीक है। अब यहाँ ई और ई दोनों छोटी मात्राएं हैं और किस में बदल गई, बड़ी मात्रा में बदल गई, ठीक है। यहाँ भी छोटे ऊ दोनों का मेल हुआ, किस में बदल गया, बड़े ऊ में बदल गया। अब ये ऐसे कह रहा है कि दीर्घ स्वर भी, दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर भी दीर्घ स्वर में ही चेंज होंगे, यानी कि आ प्लस आ मिलकर भी किस में चेंज हो गए, आ में चेंज हो गए। ये देखिए ये सारी इसमें आपको मैं अच्छे से अब देखिए इसमें पहला है भाव प्लस अर्थ। अब व का वर्ण विच्छेद हम करेंगे, यहाँ पर व का वर्ण विच्छेद करेंगे, व प्लस क्या हो गया भाई अ। यहाँ पर इधर क्या है, वर्णों का मेल करना ना, शब्दों का तो हम समास में करते हैं, वर्णों का मेल करना है। इधर हमारे पास अगर व का वर्ण विच्छेद करते हैं, इसके खंड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया आ गया, और इधर भी क्या है अ है, किसमें चेंज हो गया, दोनों मिलकर किसमें चेंज हो गए, आ में चेंज हो गए। क्या बन गया भावार्थ, भाव व सेम रहा हमारा, ठीक है, व सेम रहा, व से अ को हमने निकाल लिया है, अ को अलग कर लिया, अ प्लस अ मिलकर क्या बन गई, आ की मात्रा बन गई, तो आ की मात्रा इसके साथ लग जाएगी और ये पीछे वाला भी हमारा सेम रहा। अ हमने हटा दिया, अ प्लस अ क्या बन गया, आ बन गया, अ प्लस अ क्या बन गया, आ बन गया, तो व के साथ हमने क्या लगा दिया, आ लगा दिया, ये बन गया हमारा भावार्थ। देखिए कितना इजी है, हमें याद रखना है अ प्लस क्या बन गया, आ बन गया। जब आपको सारे लॉजिक याद हो जाएंगे ना, मतलब संधि आपको इतनी इजी लगेगी कि संधि से इजी कोई टॉपिक नहीं लगेगा आपको। देखिए सेकंड है हमारा रत्न प्लस आकार न, रत्न के लास्ट में क्या है हमारा न, तो न किससे मिलकर बना, न प्लस अ, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन आकार में क्या है आ, किसमें चेंज हो गया, आ में, यानी कि आ की मात्रा में।
यहाँ पर अ है, ये प्लस आ है, और ये किस में बदल गया, आ में चेंज हो गया। तो क्या बन गया, र त न हमारा सेम रहेगा। ये आ है, ये आ की मात्रा में चेंज हो गया, बाकी सेम है पीछे वाला, रत्ना का। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है रेखा प्लस अंश। रेखा लास्ट में अगर खा का वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो बन रहा है हमारा ख प्लस आ। आपको इतना तो पता होगा कि जब वर्ण विच्छेद करते तो मात्राएं साथ होती है तो मात्राएं अलग हो जाती हैं। ठीक है, इधर भी क्या है, इधर प्लस में अ है, ये देखिए अ किसमें चेंज हो गया, आ में। क्या बन गया, रेखांश। वेरी इजी। ठीक है, दया प्लस आनंद। काफी बार कंफ्यूजन ये रहती है, पता ही नहीं होता कि ये अ प्लस सिर्फ इतना बच्चे को, स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि व में ना अ का साउंड आ रहा है तो अ प्लस अ बन रहा है, साउंड नहीं आ रहा, व अ से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, दया, दया में देखिए लास्ट में हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं लास्ट वाले अक्षर का, तो हमें क्या मिल गया, अ मिल गया, आ मिल गया, सॉरी आ मिल गया। आ के साथ हमने प्लस कर दिया किसको, इधर भी क्या है भाई, आ है, आ प्लस आ क्या बन गया, दीर्घ बन गया, मतलब आ ही बन गया। ठीक है, तो क्या बन गया, दया सेम रहा, आनंद, आ ये आनंद, आ हटा दिया हमने, और ये देखिए दयानंद सेम रह गया। इसी तरह से गुरु प्लस उपदेश, गुरु र, यहाँ पर र प्लस में ऊ, छोटा ऊ, ये छोटा ऊ होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। ये र की जब हम ये र लगाते हैं ये छोटा ऊ होता है, और जब हम ये र लगाते हैं तो ये बड़ा ऊ होता है। जब या इस तरीके से लाइन लगाकर लगाते हैं ये बड़ा ऊ होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लाइन वाला नहीं है, याद रखिएगा, छोटा ऊ है। ठीक है, तो र प्लस ऊ प्लस में इधर क्या है, ऊ, छोटा ऊ किसमें चेंज हो जाएगा, बड़े ऊ में। किसमें चेंज हो जाएगा, बड़े ऊ में। तो देखिए क्या बन गया, ये सेम रहेगा, ये बड़े ऊ में चेंज हो गया, और ये पीछे वाला सेम रहेगा क्योंकि इसी ऊ को चेंज किया हमने। ये देखिए, अगर संधि का वर्ण विच्छेद आएगा तो इसी तरीके से आएगा। अगर हमें ये करना हो कि पता कीजिए कौन सी संधि का वर्ण विच्छेद सही है, तो इसी तरीके से होगा। गुरु प्लस देश हमें पता है किससे मिलकर बना है, पहले सबसे पहले हमें पता लग गया दीर्घ संधि है, बड़ा ऊ लगा हुआ है, दीर्घ संधि है ना, तो दीर्घ संधि में हमें पता लग गया ऊ प्लस ऊ, यानी कि इधर क्या हो जाएगा, उपदेश हो जाएगा। फिर है वधु, वधु में वर्ण विच्छेद कर रहे हैं किसका, लास्ट में है ध प्लस में बड़ा ऊ, प्लस इधर कौन सा है, छोटा ऊ, किसमें चेंज हो जाएगा, बड़े ऊ में। अब देखिए बड़े ऊ में चेंज हो जाएगा, अब क्या बनेगा, वधु सेम रहेगा हमारा, सेम रहा, ये ऊ हट जाएगा क्योंकि ये इसी में मिक्स हो गया है, और बाकी सेम रहेगा, उत्सव, वधुत्सव। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है मुनि प्लस में इंद्र। हमने ई वाला भी पढ़ा था, ये भी स्वर ही है, तो हम इधर देख रहे हैं कि ये देखिए न प्लस में ई, हमने इसका वर्ण विच्छेद किया, न प्लस में क्या है, छोटी ई, छोटी ई, सॉरी छोटी ई, प्लस इधर भी क्या है, छोटी ई, किसमें चेंज हो गई, बड़ी में। क्या बन गया, ये सेम है, ये न है, इसकी तो बड़ी में जो नी ही थी बड़ी में चेंज हो गई, बड़ी ई लगा दी हमने, इधर से ये ई हट चुकी है, इसी में मिक्स हो गई है, ये मुनींद्र बन गया। इसी तरीके से हरीश, अब देखिए र, र वर्ण विच्छेद कर रही हूं इसका, री का, र प्लस में क्या है, छोटी, प्लस में ईश, इधर क्या आ गई, बड़ी, किस में चेंज हो गई, बड़ी में। वेरी इजी, ये देखिए हर, ये छोटी चेंज हो गई बड़ी में, तो हमने बड़ी लगा दी,
बाकी ये इसी में मिक्स हो गई। क्या बचा? श बचा, हरीश। इसी तरीके से महेंद्र, ह है प्लस छोटी ई प्लस छोटी ई, सॉरी बड़ी ई है के साथ देखिए मही बड़ी ई लगी हुई है, ठीक है। बड़ी ई प्लस छोटी ई किस में चेंज हो गई? बड़ी ई में। क्या बन गया? यहाँ बड़ी ई पहले से थी, बड़ी ही सेम रहा और यहाँ पर ई हटाकर बन गया महेंद्र। इसके बाद सती, बड़ी ई। सती में क्या है भाई? ये देखिए त प्लस में बड़ी, फिर प्लस में इधर ईश है, ये भी बड़ी, किस में कन्वर्ट हो गई? बड़ी में। सेम रहेगा सती श, बस ये ई हमारा इसी में ऐड हो गया है, इनका मेल हो गया है, इस ई का और इस ई का, और क्या बन गया? बड़ी, सिर्फ बड़ी में रह गया सतीश। सिंधु उर्मी, छोटा ऊ, सिंधु में छोटा ऊ, इधर उर्मी में छोटा ऊ, किस में चेंज हो गया? बड़े ऊ में। कैसे लिखेंगे? सिंधु बड़ा ऊ लगा देंगे और ऊद हमारा था वो मिक्स हो गया इसी में। क्या बचा हमारे पास? ये वाला सिंदूर में। इसी तरीके से भू है, भू में क्या है? बड़ा ऊ है प्लस इधर छोटा ऊ है, किस में चेंज हो गया? बड़े ऊ में। क्या बना? भू, ये ऊ तो मिक्स हो गया इसमें, भूजा। यह थी हमारी दीर्घ संधि। तो देखिए अब आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अ प्लस अ कैसे बनता है और ई प्लस ई बड़ी ई कैसे बनती है। दीर्घ संधि में हमको क्या चीजें याद रखनी है? अगर दीर्घ संधि पहचाननी है तो याद रखनी है कि बड़ा ऊ आएगा, बड़ी ई आएगी और आ आएगा। यानी जहां भी आ की मात्रा है दिखाई दे रही है, बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही है, बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, वो हमारा क्या है? दीर्घ संधि। छोटी से क्या बन रही है? वो बड़ी मात्राएं बन रही है। संधि के बाद बात करते हैं हम गुण संधि की, जो हमारा स्वर का है दूसरा भेद, गुण संधि। अब देखिए गुण संधि हमें याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ जो लॉजिक दिए हुए हैं, जो रूल्स दिए हुए हैं उनको याद रखना है। दीर्घ संधि में हमने पढ़ा कि हर्ष स्वर के साथ जब हर्ष स्वर का मेल हो, दीर्घ स्वर के साथ जब दीर्घ स्वर का मेल हो तो क्या बन जाएगा? उसमें वो दीर्घ स्वर में चेंज हो जाएगा। लेकिन हर्ष स्वर के साथ यानी कि आ के आ प्लस अ ही होगा, आ प्लस आ ही होगा, ठीक है। और अ के साथ आ जाएगा, लेकिन अ के साथ ई नहीं आएगा, आ के साथ ई नहीं आएगा। चलिए अब बात करते हैं हम दीर्घ संधि के बाद गुण संधि की। गुण संधि जो कि हमारे स्वर का दूसरा भेद है। गुण, इसका गुण क्या है भाई? इसका गुण हमको याद रखना है कि इसमें अ प्लस अ और आ के साथ अगर ई और ई आ जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ए में, ठीक है। इसी तरह से अ और आ के साथ अगर उ और उ आ जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओ में। इसी तरह अ और आ के साथ अगर री आ जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अर में। अब ये आता किस प्रकार से है वो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन इससे पहले आप ये चीज याद रखना कि अब यही आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि दीर्घ संधि में भी यही था, अ प्लस आ प्लस एस आ बन जाएगा, ई प्लस ई बन जाएगा। लेकिन वहां आपको देखना है, याद रखना है कि अ के साथ प्लस अ ही हो रहा है, आ के साथ प्लस आ या अ हो रहा है, और अ के साथ प्लस अ या आ हो रहा है। यानी अ और आ के साथ ई कहीं भी दीर्घ संधि में जुड़ नहीं रहा है, ठीक है। इसी तरह से अ और आ के साथ उ और उ दीर्घ संधि में नहीं जुड़ रहा है। दीर्घ संधि में क्या है? उ प्लस उ बड़ा उ और उ प्लस उ बड़ा उ, इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो बहुत इजी है इनको डिफरेंस करना। और री का तो दीर्घ संधि में कोई जिक्र ही नहीं है, तो उसको तो इजीली याद रख सकते हो। अब ये कन्वर्ट कैसे होता है ये देखिए आप, सुर प्लस में इंद्र, सुर प्लस में इंद्र, लास्ट याद रखना है हमको, वर्णों का मेल है, शब्दों का मेल नहीं है। तो र,
इधर देखिए र र का वर्ण विच्छेद कर दिया हमने, क्या बन गया र प्लस अ हमारे पास आ गया। इधर क्या आ गया, ई आ गया। हमने दीर्घ संधि में पढ़ा था अ प्लस आ हो जाएगा, अ प्लस आ हो जाएगा, आ प्लस आ हो जाएगा, या आ प्लस आ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ई आ गया ना, तो दीर्घ संधि तो रही नहीं है। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि हमें पता है ये किस में चेंज हो जाएगा, ए में चेंज हो जाएगा। अगर आ के साथ ई आ गया तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ए में। ये र मैं आपको सिर्फ बताने के लिए लिख रही हूँ कि ये अ हमें मिला कहां से है, ये इसी में शामिल है। ठीक है, क्योंकि अ जो है, जो स्वर होते हैं वो व्यंजन में शामिल रहता है। ठीक है, तो अ प्लस अ किस में बदल गया, ए में बदल गया। अब यहां देखिए सु सेम रखा हमने, र ये रख लिया। ठीक है, इसमें अ शामिल था, अ हमने इसको अ प्लस ई मिलकर ए बन गया, तो हमने यहां से ए अ अलग कर दिया, ई भी अलग कर दी और इसके ऊपर ए लगा दिया। बाकी ये पीछे वाला सेम रख दिया, ये न भी और ये भी, सुरेंद्र। देखिए इस तरीके से चेंज हो गया, संधि बन गया। अब है नर प्लस में ईश, न इसमें भी अ शामिल है। अगर रह का वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसमें प्लस ई यानी बड़ी ई। अभी भी इसने कहा था कि बड़ी में क्या चेंज हो जाएगा, ए में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, नर नर लिख दिया हमने, देखिए नर। ठीक है, ई और ई मिलकर क्या बन गया, एक ही मात्रा, श हमारा सेम रहा, नरेश। इसी तरीके से देखिए रमा प्लस में ईश, राजा प्लस इंद्र, राजा। ये देखिए राजा, राजा में क्या है, जय के साथ कौन सा स्वर है, आ हमने यहां ले लिया। इधर ई सेम चल रहा है, सेम चल रहा है। ये देखिए ई आ के साथ, पहले अ के साथ ई आई है, फिर अ के साथ ई बड़ी ई आई है, अब आ के साथ छोटी ई आई है, आ के साथ बड़ी ई आई है। ठीक है, हमने चेंज करना है, राजा। ये लो जी, ए में चेंज हो जाएगा, रा ज, आ की मात्रा तो चली जाएगी क्योंकि ये ए में चेंज हो जाएगा, ए में चेंज हो गया। बाकी हमारा ये आधा न यहां लग गया और ई भी हमारा खत्म हो गया और ये बन गया राजेंद्र। रमा प्लस ईश, यहां पर देखिए रमा आ की मात्रा है, आ हो गया, प्लस में ईश बड़ी, ये सेम लॉजिक चल रहा है, आ के साथ बड़ी, किस में चेंज हो जाएगा, ए में। तो र हमने लिख दिया, म भी हमने लिख दिया, लेकिन इसको ए में चेंज करना है, र में। ये ई हमारी खत्म हो गई और ये श लग गया, रमेश। ये देखिए कितना इजी है, बिल्कुल मतलब सारी चीजें हमारे हाथ में है। इधर से उठा के उधर रख दी, उधर से उठाकर उधर रख दी और बस हमने रेडी कर दिया। देखो इसको, संधि को एक नया शब्द बना दिया। महा प्लस में ऋषि, ये री की मात्रा के साथ मैं आपको समझाऊंगी। इससे पहले हम इधर देख लेते हैं, आ प्लस आ के साथ अगर ऊ और बड़ा ऊ आता है तो किस में चेंज हो जाता है, ओ में चेंज हो जाता है। जैसे क में क्या शामिल है, आ शामिल है। अगर कै का वर्ण विच्छेद करते हैं तो कै प्लस अ बनता है, अ शामिल है। इधर देखिए प्लस में क्या हो गया, ये क्या है, ऊ हो गया। इसमें किस में चेंज हो जाएगा, ये हमने दिया है, आ के साथ क्या आ गया, ऊ आ गया, तो किस में चेंज हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाएगा। वो देख लेते हैं कैसे चेंज होगा। जैसे कि ल प्लस ओ, ये तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, आगे वाला हमने सेम रखा है। क हमारा सेम रहेगा, क के साथ अ हटाकर अ और ऊ मिलाकर हमने ओ बना दिया। लो जी, ये ओ की मात्रा लग गई, पीछे का हमारा सेम रहा, उक्ति, लोकोक्ति, लोकोक्ति, लोक प्लस में उक्ति क्या बन गई, लोकोक्ति। तो इसी तरीके से हमको याद रखना है, महा प्लस में उत्सव है, महा आ गया, यहां देखिए आ गया, प्लस में ऊ आ गया, ऊ आ गया, ये देखिए आ के साथ ऊ आ गया। ठीक है, चेंज किस में हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाएगा, सेम रहेगा। मैं है, ये सेम रहेगा। ये आ की मात्रा हमने प्लस कर दी थी, आ और ऊ प्लस करके ओ बना दिया, तो यहाँ पर भी ओ आ जाएगा, आ की मात्रा हट जाएगी,
ये ऊ भी हमने हटा दिया था और आ भी हटा दिया था और पीछे वाला सेम रहा महोत्सव। इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब बताइए दीर्घ संधि और गुण संधि में कोई कंफ्यूजन नहीं है। दीर्घ संधि में हमें अगर ये पता है कि लास्ट में इधर आ रहा है और इधर आ रहा है तो हमें पता है कि वो दीर्घ संधि है। लेकिन जब हमें पता है कि इधर आ रहा है और इधर ऊ आ रहा है तो कौन सी है कि ओ में चेंज हो जाएगा, कौन सी है, गुण संधि है। सागर र में क्या आ गया, आ गया, प्लस में इधर ऊ आ गया, ठीक है, किस में बदल गया, ओ में, तो सा ग र, ओ की मात्रा लगानी है, लगा दी, और ये लास्ट वाला सेम रहा सागोर्मी, सागोर्मी, ठीक है। इसी तरह से गंगा, गंगा में क्या हो गया, आ प्लस ऊ, क्या बन गया, गंगोर्मी। अब देखिए इसमें लास्ट है री की मात्रा, देखिए महा प्लस में री, अर में चेंज हो जाएगा। जैसे कि आ इधर है हमारा आ, महा, महा में क्या है, आ प्लस री, ये इधर हमारा री है, ठीक है। किसमें चेंज हो गया, अर में। किस तरीके से, देखिए हमने ये सेम रखना है, यहां पर मैं है, आ हमने हटा दिया, लेकिन अ यानी कि अनार अभी भी इसमें शामिल है, क्योंकि ये आधा नहीं है, ये है वो पूरा है, तो इसमें शामिल है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा था अर में बदलेगा, अ पूरा होगा और र आधा होगा। तो यहाँ पर देखिए री हमारा हट गया है, री का और अ का क्या बन गया, अ बन गया, और ये आधा र हमारा साथ में लगा हुआ है, ये आधा र। ये वर्ण विच्छेद जब करवाया है तब मैंने बताया था कि ये जो र होता है वो आधा होता है। तो इसमें अगर इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो अ प्लस र आ ही जाता है, अ इसमें शामिल कर दिया और आधा र इधर आ गया, अर बन गया। इसी तरह से देव क्या हो गया, अ प्लस ऋषि, किसमें चेंज हो गया, अर में चेंज हो गया, देव आ ही रहा साथ में और ये री हमारा हटा दिया, क्या बन गया, देव ऋषि। तो ये थी हमारी गुण संधि। देखा आपने, कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा याद रखना है, ये इतना सा, और कुछ याद नहीं रखना। दीर्घ संधि में हमें अगर हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर पता है तो वो भी याद नहीं रखने, ए प्लस ए, आ प्लस आ, ई प्लस ई नहीं। अगर आपने वर्ण विच्छेद देखी, जो वर्ण विचार की वीडियो आपने देखी है उसमें मैंने बता रखा है कि दीर्घ स्वर कितने हैं, हर्ष स्वर कौन से होते हैं। अगर आपको पता है कि ये हर्ष स्वर होते हैं, ये दीर्घ स्वर होते हैं, तो आप उनको प्लस करके दीर्घ संधि का आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। लेकिन वहां पर लॉजिक क्या था, अ के साथ आ आएगा, आ के साथ अ आएगा, आ के साथ अ आएगा, आ के साथ आ आएगा, लेकिन अ के साथ ई नहीं आएगा, अ और आ के साथ ऊ नहीं आएगा, और अ और आ के साथ बी तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये गुण संधि का लॉजिक है। ये अ और आ प्लस ई ई ए बन गया, अ और आ प्लस ऊ ओ बन गया, अ प्लस आ प्लस री अर बन गया। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया गुण संधि। अब चलते हैं नेक्स्ट संधि पर। नेक्स्ट है हमारी वृद्धि संधि। हमने दीर्घ संधि कर ली, गुण संधि कर ली, नेक्स्ट है हमारी वृद्धि संधि। देखिए दीर्घ में छोटी मात्रा से बड़ी मात्रा का बनना था, लॉजिक है वो भी हमको याद रखना है। फिर हमने गुण में देखा था कि अ प्लस अ के साथ अगर हमारा ई प्लस ई हो रहा था तो ए बन रहा था, अ प्लस आ के साथ हमारा ऊ प्लस ऊ था तो ओ बन रहा था, और अ प्लस आ के साथ क्या था, अगर री था तो अर बन रहा था। लेकिन अब देखिए इसका फॉर्मूला चेंज हो गया है, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। मैथ में हम कहते हैं कि मैथ में रट्टा नहीं लगता, लेकिन मैथ में फॉर्मूले तो हमें याद रखने ही पड़ते हैं। ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ फॉर्मूले याद रखने हैं संधि के। वृद्धि का मतलब होता है दुगना होना, वृद्धि का मतलब होता है दुगना, दीर्घ का मतलब बड़ा यानी बड़ी मात्राएं होना, ठीक है। और उसके बाद जो गुण संधि थी उसमें हमने देख लिया कि कैसे ए और ओ में चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर गुण संधि का दुगना हो रहा है, यानी कि वृद्धि हो रही है। किस तरीके से, अब हमें याद रखना है कि अ प्लस आ के साथ अगर ए प्लस ए आई आ रहा है तो किसमें चेंज हो जाएगा, आई में, ठीक है। अ प्लस आ के साथ अगर ओ प्लस ओ आ रहा है तो किसमें चेंज हो जाएगा, आओ में। देखिए देखते हैं किस प्रकार से चेंज हो रहा है। जैसे एक देखिए क
क में क्या है, अ शामिल है। अगर वर्ण विच्छेद करते हैं तो क प्लस अ बन रहा है, अ बन गया। ठीक है, इधर क्या है, प्लस ए, यही रूल है, अ प्लस ए। किस में चेंज हो रहा है, आई में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, ए क, ये देखिए ये खत्म हो जाएगा, ये वाला, और इसमें से अ निकाल लिया, क्या बन गया, बड़ा ए, यानी आए, और ये बन गया बड़ा ए, और पीछे वाला सेम रहा, एक एकाक बन गया। इसके बाद है मत, देखिए त में प्लस है, अ प्लस बड़ा ए, ये देखिए अ के साथ बड़ा ए, यानी कि आए। ठीक है, किसमें चेंज हो गया, मैं त, यहां पर ये आई खत्म कर दिया हमने, ये आई इसी पर आ गया, और बाकी सेम रहा, मतक क्या है। इसके आगे देखिए महा प्लस ईश्वर, या सॉरी सदा प्लस एव, सदा में क्या आ गया, आ गया, यहां पर आ है, प्लस एव यानी ए है, किसमें चेंज हो जाएगा, बड़े ए में। तो कैसे लिखेंगे, स द सेम रहेगा, आ की मात्रा और ए मिलकर क्या बन गया, बड़ा ए बन गया, सदैव, पीछे ए वो सेम रहेगा। उसके बाद है जल प्लस ओद, महा प्लस, इसमें भी आ के साथ प्लस हो गया, क्या, बड़ा ए, किसमें चेंज हो जाएगा, बड़े में, यानी आए में। ठीक है, म ह, ये आ की मात्रा हम हटा देंगे, ये आई भी हटा देंगे, और ये बड़े में यानी आई में यहां लग जाएगा, और बाकी सेम रहेगा, महेश्वर्य, इस तरीके से। ठीक इसी प्रकार से जल, अ लय में शामिल है, अ, ठीक है, अगर लय का वर्ण विच्छेद करते हैं तो लय प्लस अ आ गया हमारे पास, इधर ओ है, ओ किसमें चेंज हो जाएगा, आओ में। यहाँ पे देखिए अ प्लस के साथ ओ प्लस हो जाएगा, तो किसमें चेंज हो जाएगा, आओ में। तो हमें यहाँ लिखना है जल, ये सेम रहेगा, क्योंकि हमने अ निकाला है तो साथ में ओ की मात्रा लगा रहे हैं हम, बड़े ओ की मात्रा। इधर द है, ये ओ तो शामिल हो गया बड़े ओ में, घ है, सॉरी घ है, ये बन गया जलो। इसी प्रकार से देखिए वी प्लस ओदारी है, रे में क्या है, प्लस अ है, ठीक है, इधर ओ है, किसमें चेंज हो जाएगा, आओ में, ए के साथ आओ आएगा, किसमें चेंज होगा, आओ में। तो इसको लिखकर देखिएगा, इसको आप अपने आप अभी मेरे साथ लिखकर देखिए, वी सेम रहेगा, र भी सेम रहेगा, रे की मात्रा कौन सी लग जाएगी, यहां पर औ की मात्रा लग जाएगी, तो ये औ भी हट जाएगा, और ये पीछे हमारा सेम रहेगा, विरोधार्य। इसी तरह के तरीके से आ है, आ प्लस ओ, किसमें चेंज हो जाएगा, आओ में चेंज हो जाएगा। तो लिखकर देखिए, मैं है बड़ा ओ यानी आओ, म हो, ये ओ हट जाएगा और ज लग जाएगा महोज। ठीक है, इसी प्रकार से महोदार्य है, यानी मैं है सेम रहेगा, आ प्लस ओ, किसमें चेंज हो जाएगा, बड़े ओ में चेंज हो जाएगा, मैं है प्लस ओ, यानी यहां बड़ा ओ लगा देंगे, ये ओ हटा देंगे, और ये दार्य सेम रहेगा, महोदार्य। तो आपको इसमें ये लॉजिक याद रखना है, सिर्फ आ के साथ ए और आए, अ और आ के साथ ओ और आओ, और किसमें चेंज हो जाएंगे, आए और आओ में। ये हमारी कौन सी संधि है, वृद्धि। ये देखिए मात्राओं की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर, यहाँ दो मात्राएं हो गई, एक मात्रा जो हमने गुण संधि में पढ़ी थी, एक ही मात्रा पढ़ी थी, गुण संधि में पढ़ी थी, ओ की मात्रा पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर वृद्धि हो गई है, दो मात्राएं हो गई है। ये देखिए सब में वृद्धि हो गई है मात्रा के अंदर, तो ये हमारी कौन सी संधि हुई, वृद्धि संधि। तो हमारी कौन सी, यण संधि। हमने दीर्घ संधि कर ली, गुण संधि कर ली, वृद्धि संधि कर ली, और स्वर की चौथी जो संधि है वो है हमारी यण संधि। अब हम बात करते हैं यण संधि में। अब यण संधि का फॉर्मूला क्या है कि ई, उ,
ऊ और री, इनके साथ में कोई भी असमान स्वर, यानी इनके जैसा नहीं, इनके साथ में क्या आएगा, असमान स्वर आएगा। अब आप ये यहाँ पर फिर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, ये सोचते हैं कि जो गुण संधि थी उसमें हमने यही पढ़ा था कि अ प्लस आ और आ के साथ क्या है, ई प्लस ई आता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये असमान स्वर हैं? यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि उसमें गुण संधि के अंदर हमने अ हमारा इधर आ रहा था, इधर, और ई हमारा इधर आ रहा था, लेकिन अब ये कह रहा है कि जो ई ऊ और री है वो इधर आएंगे, इस तरफ, और इधर कोई भी स्वर आ जाएगा। तो कोई भी स्वर आने पर अगर ई के साथ कोई स्वर आ रहा है तो वो य, और वो भी कौन से य, आधे य, यानी कि स्वर रहित य। ठीक है, ऊ और ऊ आ रहा है, ऊ और ऊ के साथ कोई भी स्वर आ रहा है, यानी ऊ और ऊ इधर आ रहा है, और उनके साथ में इधर कोई भी स्वर आ रहा है, तो वो किसमें, आधे व में, यानी स्वर रहित व में बदल जाएंगे। इसी तरह से री आ रहा है तो वो किसमें, आधे र में बदल जाएगा। किस तरीके से बदलेगा, ठीक वही फॉर्मूला, उसी तरीके से मैं आपको एक एक शब्द अलग अलग कर कर बता रही हूँ। इतना डिटेल में यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे आपको संधि कभी मुश्किल नहीं लगेगी, बहुत इजी लगेगी। यन संधि का लॉजिक है य ऐसे याद रखना है, यह इसमें शामिल होता है, वो इसमें शामिल होता है, और र भी इसमें शामिल होता है, यानी ये तीनों चीजें आपको इसमें दिखाई देंगी। अब देखिए चेंज के, आपको पता लग गया कि इधर ये ई और ई किधर आएगी, इधर, इधर आ गया, यद्यपि में देखिए ई आ गया है यहाँ पर, इधर छोटी ई है, इधर अ है, किसमें चेंज हो जाएगा, या में, क्योंकि देखिए दीर्घ संधि में हमने जो पढ़ा था वो मैंने आपको बताया कि दीर्घ संधि में हमने क्या पढ़ा था कि जो अ प्लस आ बन जाएगा, ई प्लस ई बड़ी ई बन जाएगी, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बन जाएगी। लेकिन ऐसे गुण संधि में पढ़ा था अ और आ के साथ अगर ई और बड़ी ई आ रही है तो वो किसमें चेंज हो जाएगी, आई में चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ई इधर आ रही है और इधर असमान स्वर, कोई भी स्वर, इधर वाले को हमें देखना ही नहीं है, इधर वाले को देखना है। इधर ई आ रही है, इधर ये, हमें पता चल गया कौन सी संधि, यण संधि। ठीक है, अब यण संधि के साथ ये याद रखना है कि ये किसमें चेंज हो जाएगा, य, वो भी कौन सा, स्वर रहित। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, ये संधि का पार्ट नहीं, ये ऑलरेडी है, पहले वाला एज इट इज है। यहां से ई हमने निकाल ली तो हमारे पास क्या रह गया, आधा द। जब भी हम किसी व्यंजन में से स्वर निकाल लेते हैं तो वो आधा रह जाता है स्वर रहित, यानी उसको हलंत लगाना पड़ता है। हलंत लगा दिया हमने, अब हमने देखा है ये ई निकाल ली और ये आ मिलकर क्या बन गया, य बन गया। क्या बन गया, य बन गया। कैसे, ये वाला, और पी हमारा सेम रहा। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ तो आधा य है, तो यहाँ पूरा य कैसे आया, पूरा य ऐसे आया कि इस आधे द में से ई निकालकर और अ निकालकर दो स्वर निकालकर यह बनाया, तो इसमें इस य में स्वर शामिल है, इसलिए ये हमारा पूरा हो गया। लेकिन इससे पहले वाला वर्ण हमारा आधा हो गया क्योंकि उसमें से हमने स्वर निकाल लिया है। सभी में इसी तरीके से रहेगा, आगे देखते चलिए। जैसे इति, यहाँ पे देखिए छोटी ई आ गई, प्लस में आ गया, आ गया, कैसे चेंज होगा, ई हमारी सेम रहेगी। यहाँ पर त है, तय का ई निकाल लिया, आधा हो गया हमारा। ठीक है, या, अब देखिए या, ई और आ मिल गया तो यहाँ पर या बन गया, या इसका ई का या बन गया जो कि आधा था, लेकिन स्वर साथ में लग गया तो ये बन गया या, और फिर हमारा दी सेम रहा, इत्यादि। इस तरीके से, ऐसे बिना लॉजिक के नहीं है, बिना लॉजिक के संधि में कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इति आदि, इति प्लस में आदि बनाएंगे, ऐसे ही तय आधा लिख दे, इत्यादि लिखते ऐसे हैं इसलिए इसको तय आधा कर दिया, नहीं, तय में से हमने स्वर निकाल लिया, और ये स्वर, इस जब हम स्वर निकालते हैं, जो ई निकालते हैं वो य में चेंज हो जाती है, किसमें, आधे में, लेकिन इधर वाला स्वर उसके साथ लगकर उसको पूरा कर देता है। लेकिन पहले वाला वर्ण है वो आधा रह जाता है क्योंकि उसमें से हम स्वर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए देवी अर्पण, यहाँ पर आ गई बड़ी,
प्लस में अ आ गया, इधर क्या बन गया, य में चेंज हो जाएगा, दे हमारा सेम रहेगा, वह हमारा आधा हो गया क्योंकि इसमें से हमने निकाल लिया, ठीक है, ई निकाल लिया, ई हमारा किस में चेंज हो गया, य में चेंज हो गया क्योंकि अ इधर शामिल है तो पूरा य बन गया, और बाकी सेम रहा, दिव्य अर्पण, दिव्य अर्पण। ये देखिए, ये भी इसका लॉजिक है कि आधे अक्षर से अभी आप याद रख सकते हो कि ये यण संधि है, ठीक है। उसके बाद है देवी प्लस आगमन, ये व नहीं है, देखिए इसमें उ और उ नहीं है, ये बल्कि यहाँ पर य में चेंज हुआ है, य हमारे पास है, ठीक है, तो यही लॉजिक है ई और ई वाला, ना कि ये वाला। अब ये कैसे है देखिए, आगे देखते हैं, जैसे कि देवी यहाँ भी बड़ी ही है, ठीक है, प्लस में आ गया, ठीक है, ई के साथ आ गया, सेम रहेगा, यह में चेंज हो जाएगा, कैसे, दे सेम रहा, वो आधा हो गया, आधा हो गया क्योंकि स्वर निकाल लिया हमने, स्वर का क्या बना दिया, य बना दिया, और उसके साथ आ, दूसरा इधर वाला स्वर भी या के साथ जुड़ गया, ये या के साथ जुड़ गया, बाकी सेम है, गमन, दिव्यागमन। ये देखिए, सिर्फ समझ आने की बात है, ठीक है। इसके बाद पितृ अनुमति हमने पढ़ा था, पितृ त प्लस में री, इधर त है हमारा और इसके प्लस में क्या है भाई, री है। अब ये याद रखिएगा, वी है, अब ये किस में चेंज होगा, र में। अगर इस तरफ री होता है आपका तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इस तरफ री है, त प्लस में री है, देखिए त प्लस में री, ये री इधर है और इसके साथ में हमने प्लस कर दिया, ये त हटा देती हूँ, ये प्लस कर दिया अ, री के साथ अ लग गया, क्या किस में चेंज हो जाएगा, र में। कौन से र में, आधे र में। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, क्या बना इसका, पी त्र पित्र आ, ये आ का क्या बन गया, आ, पित्रा पित्रनुमति। अब देखिए ये क्या बन गया, पित्रानुमति। अब आप यहां भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि त्र कहां से आ गया, क्योंकि त्र तो मतलब चेंज ही कर दिया, त्र कैसे बना। आपको अगर आपने वर्ण विचार की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है कि जो त है वो किससे मिलकर बना है भाई, त प्लस र, ठीक है, त आधा होता है, र पूरा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, इससे मिलकर क्या बना है, त्र बना है, क्या बना है, त्र। तो यहाँ पर हमने हमारा त आधा है, क्योंकि जैसे हमने ऊपर बताया मैंने कि इसमें से हमने स्वर निकाल लिया, री की मात्रा निकालकर हमने उसका क्या बना दिया, र बना दिया। तो र और अ, आधा र और प्लस अ पूरा र बन गया, लेकिन त आधा है। तो यहाँ पर देखिए त आधा होता है और र पूरा होता है और त्र बन जाता है, इसलिए यहाँ क्या बन गया अभी, पित्रानुमति। इस तरीके से आ का क्या बन गया, आ की मात्रा बन गई, ये बन गया पित्रानुमति, क्योंकि आ प्लस आ होता है, ये र में से आ निकालोगे क्या बनेगा, पित्रानुमति। आई थिंक इज इट क्लियर। आगे नेक्स्ट है हमारी वृद्धि संधि। हमने दीर्घ संधि कर ली, गुण संधि कर ली, नेक्स्ट है हमारी वृद्धि संधि। देखिए दीर्घ में छोटी मात्रा से बड़ी मात्रा का बनना था, लॉजिक है वो भी हमको याद रखना है। फिर हमने गुण में देखा था कि अ प्लस अ के साथ अगर हमारा ई प्लस ई हो रहा था तो ए बन रहा था, अ प्लस आ के साथ हमारा उ प्लस उ था तो ओ बन रहा था, और अ प्लस आ के साथ क्या था, अगर री था तो अर बन रहा था। लेकिन अब देखिए इसका फॉर्मूला चेंज हो गया है, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। मैथ में हम कहते हैं कि मैथ में रट्टा नहीं लगता, लेकिन मैथ में फॉर्मूले तो हमें याद रखने ही पड़ते हैं। ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ फॉर्मूले याद रखने हैं संधि के। वृद्धि का मतलब होता है दुगना होना, वृद्धि का मतलब होता है दुगना, दीर्घ का मतलब बड़ा यानी बड़ी मात्राएं होना, ठीक है। और उसके बाद जो गुण संधि थी उसमें हमने देख लिया कि कैसे ए और ओ में चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर गुण संधि का दुगना हो रहा है, यानी कि वृद्धि हो रही है।
किस तरीके से, अब हमें याद रखना है कि अ प्लस आ के साथ अगर ए प्लस ए आई आ रहा है तो किस में चेंज हो जाएगा, आई में। ठीक है, अ प्लस आ के साथ अगर ओ प्लस ओ आ रहा है तो किस में चेंज हो जाएगा, आओ में। देखिए, देखते हैं किस प्रकार से चेंज हो रहा है। जैसे एक देखिए क में क्या है, अ शामिल है, अगर वर्ण निषेध करते हैं तो क प्लस अ बन रहा है, अ बन गया। ठीक है, इधर क्या है, प्लस ए, यही रूल है, अ प्लस ए किस में चेंज हो रहा है, आई में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, ए क, ये देखिए ये खत्म हो जाएगा, ये वाला, और इसमें से अ निकाल लिया, क्या बन गया, बड़ा ए यानी आई, और ये बन गया बड़ा ए, और पीछे वाला सेम रहा, एकाक बन गया। इसके बाद है मत, देखिए ट में प्लस है, अ प्लस बड़ा ए, ये देखिए अ के साथ बड़ा ए यानी कि आई। ठीक है, किसमें चेंज हो गया, मैं त, यहाँ पर ये आई खत्म कर दिया हमने, ये आई इसी पर आ गया, और बाकी सेम रहा, मतक क्या है। इसके आगे देखिए महा प्लस ईश्वर, या सॉरी सदा प्लस एव, सदा में क्या आ गया, आ गया, यहाँ पर आ है, प्लस एव यानी ए है, किसमें चेंज हो जाएगा, बड़े ए में। तो कैसे लिखेंगे, स द सेम रहेगा, आ की मात्रा और ए मिलकर क्या बन गया, बड़ा ए बन गया, सदैव, पीछे ए वो सेम रहेगा। उसके बाद है जल प्लस ओद, महा प्लस, इसमें भी आ के साथ प्लस हो गया, क्या, बड़ा ए, किसमें चेंज हो जाएगा, बड़े में यानी आय में। ठीक है, म ह, ये आ की मात्रा हम हटा देंगे, ये आई भी हटा देंगे, और ये बड़े में यानी आई में यहां लग जाएगा, और बाकी सेम रहेगा, महेश्वर्य, महेश्वर्य, इस तरीके से। ठीक इसी प्रकार से जल, अ लय में शामिल है, अ। ठीक है, अगर लय का वर्ण विच्छेद करते हैं तो लय प्लस अ आ गया हमारे पास, इधर ओ है, ओ किसमें चेंज हो जाएगा, आओ में। यहाँ पे देखिए अ प्लस के साथ ओ प्लस हो जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, आओ में। तो हमें यहाँ लिखना है जल, ये सेम रहेगा, क्योंकि हमने अ निकाला है तो साथ में ओ की मात्रा लगा रहे हैं हम, बड़े ओ की मात्रा। इधर द है, ये ओ तो शामिल हो गया बड़े ओ में, घ है, सॉरी घ है, ये बन गया जलो। इसी प्रकार से देखिए वीर प्लस ओदारी है, रे में क्या है, प्लस अ है। ठीक है, इधर ओ है, किसमें चेंज हो जाएगा, आओ में। ए के साथ आओ आएगा, किसमें चेंज होगा, आओ में। तो इसको लिखकर देखिएगा, इसको आप अपने आप अभी मेरे साथ लिखकर देखिए, वी सेम रहेगा, र भी सेम रहेगा, रे की मात्रा कौन सी लग जाएगी, यहाँ पर औ की मात्रा लग जाएगी, तो ये औ भी हट जाएगा, और ये पीछे हमारा सेम रहेगा, विरोधार्य। इसी तरह के तरीके से आ है, आ प्लस ओ किसमें चेंज हो जाएगा, आओ में चेंज हो जाएगा। तो लिखकर देखिए, मैं है बड़ा ओ यानी आओ, म हो, ये ओ हट जाएगा और ज लग जाएगा, महोज। ठीक है, इसी प्रकार से महोदार्य है यानी मैं है, सेम रहेगा, आ प्लस ओ किसमें चेंज हो जाएगा, बड़े ओ में चेंज हो जाएगा, मैं है प्लस ओ यानी यहां बड़ा ओ लगा देंगे, ये ओ हटा देंगे, और ये दार्य सेम रहेगा, महोदार्य। तो आपको इसमें ये लॉजिक याद रखना है, सिर्फ आ के साथ ए और आई, अ और आ के साथ ओ और आओ, और किसमें चेंज हो जाएंगे, आई और आओ में। ये हमारी कौन सी संधि है, वृद्धि। ये देखिए मात्राओं की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर, यहाँ दो मात्राएं हो गई, एक मात्रा जो हमने गुण संधि में पढ़ी थी, एक ही मात्रा पढ़ी थी, गुण संधि में पढ़ी थी, ओ की मात्रा पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर वृद्धि हो गई है, दो मात्राएं हो गई है। ये देखिए सब में वृद्धि हो गई है मात्रा के अंदर। तो ये हमारी कौन सी संधि हुई,
वृद्धि संधि। तो नेक्स्ट संधि है हमारी कौन सी? यण संधि। हमने दीर्घ संधि कर ली, गुण संधि कर ली, वृद्धि संधि कर ली और स्वर की चौथी जो संधि है वो है हमारी यण संधि। अब हम बात करते हैं यण संधि में। अब यण संधि का फॉर्मूला क्या है कि ई, उ और री, इनके साथ में कोई भी असमान स्वर, यानी इनके जैसा नहीं, इनके साथ में क्या आएगा? असमान स्वर आएगा। अब आप ये यहाँ पर फिर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, ये सोचते हैं कि जो गुण संधि थी उसमें हमने यही पढ़ा था कि अ प्लस आ और आ के साथ क्या है? ई प्लस ई आता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये असमान स्वर हैं? यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि उसमें गुण संधि के अंदर हमने अ हमारा इधर आ रहा था, इधर, और ई हमारा इधर आ रहा था। लेकिन अब ये कह रहा है कि जो ई, उ और री है वो इधर आएंगे, इस तरफ, और इधर कोई भी स्वर आ जाएगा। तो कोई भी स्वर आने पर अगर ई के साथ कोई स्वर आ रहा है तो वो य, और वो भी कौन से य? आधे य, यानी कि स्वर रहित य। ठीक है, उ और उ आ रहा है, उ और उ के साथ कोई भी स्वर आ रहा है, यानी उ और उ इधर आ रहा है, और उनके साथ में इधर कोई भी स्वर आ रहा है, तो वो किसमें? आधे व में, यानी स्वर रहित व में बदल जाएंगे। इसी तरह से री आ रहा है तो वो किसमें? आधे र में बदल जाएगा। किस तरीके से बदलेगा? ठीक वही फॉर्मूला, उसी तरीके से मैं आपको एक एक शब्द अलग अलग कर कर बता रही हूँ। इतना डिटेल में यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे आपको संधि कभी मुश्किल नहीं लगेगी, बहुत इजी लगेगी। यण संधि का लॉजिक है य से याद रखना है, यह इसमें शामिल होता है, वो इसमें शामिल होता है और र भी इसमें शामिल होता है, यानी ये तीनों चीजें आपको इसमें दिखाई देंगी। अब देखिए चेंज कैसे करते हैं। यदि प्लस में अपी, अब हमको याद रखना है ई इधर आ रहा है, भाई इस साइड आ रहा है, ठीक है, इधर हमारे पास छोटा ई, और प्लस में अ, हमें ये तो याद आ गया कि हमने दीर्घ संधि में पढ़ा था ई प्लस ई प्लस बड़ा ई बड़े ई प्लस बड़ा ई प्लस, ठीक है, तो वो बड़ी ई बन रहा था। लेकिन हमने इधर ई तो है लेकिन साथ में ई नहीं है, मतलब ये हमारी दीर्घ संधि तो नहीं हो सकती। फिर हमने पढ़ा था गुण संधि के अंदर, गुण संधि के अंदर हमने पढ़ा था अ प्लस के साथ क्या आएगा? ई प्लस ई। तो यहाँ आ इधर नहीं है भाई, इधर कोई आ नहीं है, इधर ई है, ई के साथ प्लस अ आ रहा है, ना कि अ और आ के साथ आ रहा है। तो गुण संधि भी हमारी नहीं है। उसी तरह तरीके से हमने पढ़ी थी वृद्धि संधि, अ और आ के साथ ए और आए, तो यहाँ वो भी नहीं है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि अब हमें पता चल गया ये कौन सी संधि है? यण संधि है। हमें पता था ई और ई के साथ कोई भी स्वर आ जाए, ये स्वर आ गया, किस में चेंज हो जाएगा भाई? य में। सिर्फ हमें ई का ध्यान रखना है, इधर वाला तो कोई भी स्वर आ जाए, इधर ध्यान रखना है कि इधर ई आया हो, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? य में। और कौन से य में? स्वर रहित य में। कौन से य में? स्वर रहित य में, यानी आधे र में। किस तरीके से? देखिए, य द से हमने ई निकाल ली, ये ई निकाल ली हमने। तो एक बार बिल्कुल डिटेल में बता रही हूं, ध्यान से देखिए। यह हमारा सेम है, ये इस संधि में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये हमारे पास ऑलरेडी है पहले से। यह द के ई निकाल ली हमने, ई प्लस अ मिलकर यह बना दिया, वो भी आधा। तो हमने द में से ई निकाल ली, तो हमारे पास क्या रह गया? अगर आप किसी व्यंजन में से स्वर निकाल लोगे तो वो हलंत लग जाएगा और आधा रह जाएगा, आधा रह गया हमारे पास। ठीक है, अब अ नहीं लगेगा, अ नहीं लगेगा, य द पी। तो अब देखिए, आपको पता लग गया कि इधर ये ई और ई किधर आएगी? इधर, इधर आ गया। यद्यपि में देखिए ई आ गया है यहाँ पर, इधर छोटी ई है, इधर अ है, किसमें चेंज हो जाएगा? यह में। क्योंकि देखिए दीर्घ संधि में हमने जो पढ़ा था वो मैंने आपको बताया कि दीर्घ संधि में हमने क्या पढ़ा था कि
जो अ प्लस आ बन जाएगा, ई प्लस ई बड़ी ई बन जाएगी, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बन जाएगी। लेकिन ऐसे गुण संधि में पढ़ा था अ और आ के साथ अगर ई और बड़ी ई आ रही है तो वो किसमें चेंज हो जाएगी, आई में चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ई इधर आ रही है और इधर असमान स्वर, कोई भी स्वर, इधर वाले को हमें देखना ही नहीं है, इधर वाले को देखना है। इधर ई आ रही है, इधर ये हमें पता चल गया कौन सी संधि, यण संधि। ठीक है, अब यण संधि के साथ ये याद रखना है कि ये किसमें चेंज हो जाएगा, य, वो भी कौन सा, स्वर रहित। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, ये संधि का पार्ट नहीं, ये ऑलरेडी है, पहले वाला एज इट इज है। यहां से ई हमने निकाल ली तो हमारे पास क्या रह गया, आधा द। जब भी हम किसी व्यंजन में से स्वर निकाल लेते हैं तो वो आधा रह जाता है, स्वर रहित, यानी उसको हलंत लगाना पड़ता है। हलंत लगा दिया हमने। अब हमने देखा है ये ई निकाल ली और ये आ मिलकर क्या बन गया, य बन गया। क्या बन गया, य बन गया। कैसे, ये वाला, और पी हमारा सेम रहा। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ तो आधा य है, तो यहाँ पूरा य कैसे आया। पूरा य ऐसे आया कि इस आधे द में से ई निकालकर और अ निकालकर दो स्वर निकालकर यह बनाया, तो इसमें इस य में स्वर शामिल है, इसलिए ये हमारा पूरा हो गया। लेकिन इससे पहले वाला वर्ण हमारा आधा हो गया क्योंकि उसमें से हमने स्वर निकाल लिया है। सभी में इसी तरीके से रहेगा। आगे देखते चलिए, जैसे इति, यहाँ पे देखिए छोटी ई आ गई, प्लस में आ गया, आ गया। कैसे चेंज होगा, ई हमारी सेम रहेगी। यहाँ पर त है, तय का ई निकाल लिया, आधा हो गया हमारा। ठीक है, या, अब देखिए या, ई और आ मिल गया तो यहाँ पर या बन गया। या, इसका ई का या बन गया जो कि आधा था, लेकिन स्वर साथ में लग गया तो ये बन गया या, और फिर हमारा दी सेम रहा, इत्यादि। इस तरीके से, ऐसे बिना लॉजिक के नहीं है, बिना लॉजिक के संधि में कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इत्यादि, इति प्लस में आदि बनाएंगे, ऐसे ही तय आधा लिख दें, इत्यादि लिखते ऐसे हैं इसलिए इसको तय आधा कर दिया, नहीं। तय में से हमने स्वर निकाल लिया और ये स्वर, इस जब हम स्वर निकालते हैं, जो ई निकालते हैं वो य में चेंज हो जाती है, किसमें, आधे में। लेकिन इधर वाला स्वर उसके साथ लगकर उसको पूरा कर देता है, लेकिन पहले वाला वर्ण है वो आधा रह जाता है क्योंकि उसमें से हम स्वर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए देवी अर्पण, यहाँ पर आ गई बड़ी, प्लस में आ गया, इधर क्या बन गया, य में चेंज हो जाएगा, दे हमारा सेम रहेगा, वह हमारा आधा हो गया क्योंकि इसमें से हमने निकाल लिया। ठीक है, ई निकाल लिया, ई हमारा किस में चेंज हो गया, य में चेंज हो गया क्योंकि अ इधर शामिल है तो पूरा य बन गया और बाकी सेम रहा। दिव्य अर्पण, दिव्य अर्पण, ये देखिए, ये भी इसका लॉजिक है कि आधे अक्षर से अभी आप याद रख सकते हो कि ये यण संधि है। ठीक है, उसके बाद है देवी प्लस आगमन, इसमें आधा वह आ गया, जैसे कि हमने पढ़ा था उ और उ। तो यहां पर देखिए, हाँ, तो इसमें भी देखिए हमारा आधा व, ये व नहीं है, देखिए इसमें उ और उ नहीं है, ये बल्कि यहाँ पर य में चेंज हुआ है, य हमारे पास है। ठीक है, तो यही लॉजिक है ई और ई वाला, ना कि ये वाला। अब ये कैसे है, देखिए आगे देखते हैं, जैसे कि देवी, यहाँ भी बड़ी ही है। ठीक है, प्लस में आ गया। ठीक है, ई के साथ आ गया, सेम रहेगा, यह में चेंज हो जाएगा। कैसे, दे सेम रहा, वो आधा हो गया, आधा हो गया क्योंकि स्वर निकाल लिया हमने, स्वर का क्या बना दिया, य बना दिया, और उसके साथ आ, दूसरा इधर वाला स्वर भी या के साथ जुड़ गया, ये या के साथ जुड़ गया, बाकी सेम है, गमन, दिव्यागमन। ये देखिए, सिर्फ समझ आने की बात है। ठीक है, इसके बाद पितृ अनुमति हमने पढ़ा था, पितृ त प्लस में री,
इधर त है हमारा और इसके प्लस में क्या है भाई, री है। अब ये याद रखिएगा, वी है, अब ये किस में चेंज होगा, र में। अगर इस तरफ री होता है आपका तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इस तरफ री है, त प्लस में री है, देखिए त प्लस में री, ये री इधर है और इसके साथ में हमने प्लस कर दिया, ये त हटा देती हूँ, ये प्लस कर दिया अ, वी के साथ अ लग गया, क्या किस में चेंज हो जाएगा, र में। कौन से र में, आधे र में। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, क्या बना इसका, पी त्र त्र पित्र आ, ये आ का क्या बन गया, आ, पित्रा पितृनुमति। यहां भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि त्र कहां से आ गया, क्योंकि त्र तो मतलब चेंज ही कर दिया, त्र कैसे बना। आपको अगर वर्ण आपने वर्ण विचार की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है कि जो त है वो किससे मिलकर बना है भाई, त प्लस र, ठीक है, त आधा होता है, र पूरा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, इससे मिलकर क्या बना है, त्र बना है, क्या बना है, त्र। तो यहाँ पर हमने हमारा त आधा है, क्योंकि जैसे हमने ऊपर बताया मैंने कि इसमें से हमने स्वर निकाल लिया, री की मात्रा निकाल कर हमने उसका क्या बना दिया, र बना दिया। तो र और अ, आधा र और प्लस अ, पूरा र बन गया, लेकिन त आधा है। तो यहाँ पर देखिए त आधा होता है और र पूरा होता है और त्र बन जाता है, इसलिए यहाँ क्या बन गया अभी, पित्रानुमति। इस तरीके से आ का क्या बन गया, आ की मात्रा बन गई, ये बन गया पित्रानुमति, क्योंकि आ प्लस अ होता है, ये र में से अ निकालोगे क्या बनेगा, पित्रानुमति। आई थिंक इज इट क्लियर। आगे देखिए, अभ्युदय, अभी इधर क्या है, ई है, कौन सी, छोटी ई है, ठीक है, और इधर क्या है, प्लस में ऊ है, इधर ऊ हमने पढ़ा था, ठीक है, क्या कि अगर ऊ और ऊ आ जाए तो क्या बन जाएगा, अभ्युदय। क्या बनेगा, मतलब सॉरी, अब ये नेक्स्ट है हमारा, देखिए जैसे कि इधर ई है, ई छोटी ई किस में चेंज होगा, यह में चेंज होगा। इधर क्या है, ऊ है, इधर वाला तो हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि इधर तो असमान स्वर, कोई भी स्वर आ सकता है, इधर वाला याद रखना है, ठीक है। इधर वाला ई आ गया, ई के साथ ऊ आ गया, किस में चेंज होएगा, ई आया तो यह में ही चेंज होएगा, हमारा ई है वो किस में बदल जाएगा, यह में बदल जाएगा। तो कैसे बनेगा, अ हमारे पास है, अ बन गया, इसमें से स्वर निकाल लिया भय में से, तो भय हमारा आधा रह गया, ठीक है। और जो स्वर निकाला, जो ई निकाला, उसका हमने क्या बना दिया, यह बना दिया, उसके साथ हमने यह हमारा पूरा हो गया, क्योंकि उसके साथ हमने स्वर जोड़ दिया, ये लो जी, ये स्वर हमने जोड़ दिया, फिर द हमारा सेम रहा, अभ्युदय, अभ्युदय बहुत इजी है, सिर्फ स्वर की माया है, यानी स्वर को आगे पीछे करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे नी है, यहां भी हमारा क्या आ गया, छोटी ई है, ठीक है, इसमें प्लस कर दिया, इधर क्या है, बड़ा ऊ है, इधर वाला ध्यान नहीं रखना, असमान स्वर है, ठीक है, इधर वाला याद रखना है, ई किस में बदलेगा, यह में बदलेगा। अब यहां से हमने ई निकाल कर यह बना दिया, तो न हमारा आधा रह गया, यानी स्वर रहित रह गया, और ई का क्या बन गया, यह बन गया। इधर कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ है, यह के साथ जुड़ गया और पीछे न रह गया, न्यून, ठीक है। इसी तरीके से सखी है, ख, स हमारा सेम रहा, ख में से ई निकाल ली हमने, बड़ी ई निकाल ली, तो ख आधा रह गया, ठीक है। और इसको क्या हो गया, बड़ी ई के साथ, बड़ी ई इधर है, बड़ी ई के साथ क्या आ गया, ऊ आ गया, इसको हमें नहीं देखना, ई हमारी किस में बदल गई, यह में बदल गई, ठीक है, ऊ छोटा ऊ लग गया, और ये क्या बन गया, चित, सख्योचित। ये देखिए
बहुत इजी है। प्रति प्लस एक, यहाँ भी छोटी ही है, और इधर कोई भी स्वर आने दो, इधर वाला याद रखना है, इधर वाला यह में बदल जाएगा। ठीक है, प्र सेम है, त आधा हो गया क्योंकि ई हमने निकाल ली, ई का हमने क्या बना दिया, य बना दिया। ठीक है, ए हमारा य के ऊपर आ गया, तो स्वर साथ आ गया तो पूरा हो गया, और ये हमारा क बन गया प्रत्येक। ठीक है, इसी तरह से सुआगत, सु में से क्या निकाला, ऊ हमने निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि ऊ को हमने क्या बनाना है, ऊ का, ये देखिए ऊ प्लस ऊ क्या बनाना है, व बनाना है, और वो भी आधा था, तो स का हमने क्या निकाल लिया, ऊ निकाल लिया, आधा स बच गया। आधा स बचने पर ऊ जो है उसका क्या बन गया, व बन गया। लेकिन पूरा कैसे बना, क्योंकि आ की मात्रा साथ लग गई, स्वर साथ लग गया, और गत सेम रहा, स्वागत। इसी तरीके से मातृ इच्छा है, जैसे कि बताया था, तो आधा रहेगा और री किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। तो इसमें किस में बदल जाएगा, यहां बता देती हूं मैं। मां हमारा सेम रहा, त आधा यानी त्र, यहां बताया था मैंने, त आधा र पूरा त्र बन गया, तो यहां भी हमें त आधा करना है, और र पूरा है हमारा, जो हमने बताया ये री, अगर री होगा इधर री, तो ये र में चेंज हो जाएगा, आधे र में। लेकिन आधा र नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए इधर ई है, वो स्वर उसके साथ लग गया, छोटी इसके साथ लग गई, और इसने इसको पूरा कर दिया र को, और बाकी हमारा सेम रहा, मातृ इच्छा। इस तरीके से ये हमारी क्या हुई, यंग संधि हुई। तो इस तरीके से आपको ये जब पता लग जाता है, इससे पहले स्टूडेंट्स को क्या डाउट है, अगर संधि को आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, आपको समझ ही नहीं आई है, तो ये डाउट है कि ये आधा द कहां से आ गया, आधा त कहां से आ गया, ये आधा व कैसे बन गया। अब आपको जब पता लग गया कि स्वर निकाल लिया, स्वर ई निकाल लिया, ई का हमें क्या बनाना है, यह बनाना है, यह बनाना है, यह बना दिया, इधर वाला स्वर उसमें जुड़ जाएगा यह के अंदर, यानी वो पूरा हो गया। लेकिन इधर वाले से तो स्वर निकाल लिया ना, तो ये तो ऑटोमेटिकली आधा हो गया, स्वर रहित हो गया। तो इस तरीके से ये आधे अक्षर बन जाते हैं हमारी यण संधि में, य व और र, आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट संधि पर। नेक्स्ट है हमारी अयादी संधि, जैसे कि देखिए ने में क्या आ गया हमारा, ए आ गया, ए प्लस में क्या आ गया, अ, क्या बन गया, नयन, नयन कैसे, नहीं कैसे बना, देखिए ए प्लस अ, ए के साथ कोई भी स्वर आ गया, अन्य स्वर, तो किस में चेंज हो गया, आई में। तो हमने देखा न, अब न यहाँ पर न हमारा ए अलग निकाल दिया, तो न क्या बच गया, आधा बच गया, लेकिन न में अ शामिल कर दिया, तो न हमारा स्वर सहित हो गया, यह हमारा आ गया साथ में। ठीक है, ए और ए निकाल दिया, ए को और आ में क्या बन गया, य बन गया, इसका क्या बन गया, ये हमने स्वर निकाल कर ये स्वर मिलाकर य बना दिया। ठीक है, तो क्या बन गया, न य न, नयन। अब इसमें याद रख सकते हो, अयादी संधि में आधा अक्षर नहीं है, जबकि हमने पहले जो की थी यण संधि, उसमें आपको यण संधि में यह के साथ आधा अक्षर मिलेगा, यानी कि स्वर रहित वर्ण मिलेगा। ठीक इसी तरह से आय है, आय, ठीक है, आय प्लस में ए किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ आय में चेंज हो जाएगा। तो क्या करना है हमको, न हमारा सेम रहा, न आय हमने हटा दिया, आय हमारा जो आय है वो क्या बन गया, या न में आ गया, किस में चेंज हो जाएगा, आय में चेंज हो जाएगा। जैसे कि न ये जो ए है वो क्या बन गया हमारा, आ की मात्रा हमने लगा दी, और ये बन गया य, और ये बन गया क, नायक। कैसे बना, न हमारा आय का हमने क्या बना दिया, आय और प्लस में अ क्या बन गया, आय बन गया, तो न का आ यहाँ आ गया, और ये हो गया, और ये बन गया नायक। इसी तरीके से गायक जो है हमारा, ये भी क्या है, आय है, आय प्लस में ई आ गया, आय प्लस में ई, यानी आय का ध्यान रखना है, अन्य स्वर का ध्यान नहीं रखना आपको।
अब इधर देखिए कि ये इसमें आई आई है, इधर ई है, ठीक है। हमें ग सेम रखना है। आय का क्या बन गया, आ की मात्रा बन गई, आ में चेंज हो गया, ठीक है। ई किस में चेंज हो गया, य में चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें इधर जो ई है वो किसमें, यहाँ का जो आय है वो चेंज हो जाएगा किसमें, आय में। आय किस में चेंज हो गया, आय में। तो आ लगा दिया, य लगा दिया, इधर का ई है वो क्या बन गया, छोटी ई लग गई, और ये का सेम रहा, गाय का। इसी तरह से भो, भ भ प्लस ओ की मात्रा, आप देखिए ओ होगा तो किसमें बदल गया, अब में बदल गया, भ, और इसमें क्या है, फिर ये अ हमारा क्या बन गया, अ में व में बदल गया, अ और व में हमने ओ हटा दिया और इसमें भय में अ शामिल कर दिया, तो भय पूरा हो गया, स्वर रहित नहीं हुआ, और व हमारा अ हमारा व में बदल गया और ये बन गया क्या, भवन। इसी तरह से ओ यानी कि प, ये ओ हमने हटा दिया, ओ किस में बदल जाएगा, ये ओ अब में बदल जाएगा, तो अ इसमें शामिल हो गया, फिर व लगा दिया, इधर इत्र है तो छोटी ई लगा दिया, और ये त्र, पवित्र। सिर्फ इधर वाला चेंज कर रहे हैं हम, इधर वाला इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। ओ है, आओ का आव बनेगा, तो ये प लगा दिया, आ लगाना है आ, और ये व लगा दिया, ठीक है। तो ये आव हो गया, पाव, और यहाँ पर अ है तो कुछ भी नहीं है, अ इसमें ए में व में ही शामिल हो गया है, ठीक है। तो ये बन गया न, क्या बन गया, पावन, क्योंकि ये मात्रा इसमें शामिल हो रही है, क्या बन गया, पावन, ठीक है। नो, न लगा दिया, न हमें याद रखना है, न लगा दिया, ये ओ है किसमें चेंज हो गया, आ में, आ में, तो आ लगा दिया, और हमें याद रखना है क्या, व में चेंज हो गया, व। अब इधर क्या है, छोटी ई है तो छोटी ई इसके ऊपर आ जाएगी, नाभिक। अब इसमें देखिए यहाँ पर भो, भो प्लस उक, तो भो का क्या हो गया, भ, ठीक है। और भो ओ किस में बदलेगा, आ, तो आ की मात्रा लग गई है, ठीक है। व भी लगा दिया हमने, यहाँ पे कौन सा हुआ है, छोटा, तो व के छोटा ऊ लगा दिया, और ये फिर क, क्या बन गया, भावो। तो इस तरीके से अगर आप सारी जो पांचों संधि है उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, बार 2-3 बार इनके जो फॉर्मूला है वो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगी सारी जो स्वर संधि है। और फिर आप ऐसे एग्जाम्पल ढूंढेंगे या इनके एग्जाम्पल को संधि विच्छेद करेंगे या उनकी संधि करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से संधि समझ में आ जाएगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन संधि के साथ, और जो हमारे स्वर संधि के जो पांचों संधियां हैं उनको आपस में कंपेयर करेंगे, उनके फॉर्मूला को और 2-3 बार रिवाइज करेंगे या रिटर्न कर कर देखेंगे तो आपको इजीली ये चीजें याद हो जाएंगी और समझ भी आ जाएंगी। एक एक जो वर्ड है वो मैंने आपको बता दिया कि यम संधि में जो स्वर है वो आधा कैसे हो जाता है, क्या किस तरीके से वो चेंज हो रहा है। इसी तरह से मैं आपको व्यंजन संधि करवाऊंगी और इसके बाद जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, उनमें संधि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। क्योंकि देखिए मैंने पहले भी बताया है कि सिर्फ कंटेंट पढ़ लेना काफी नहीं है, उसको अटेम्प्ट करना भी आना चाहिए। तो उसको अटेम्प्ट करना हम सीखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आप जैसे कोई आपके फ्रेंड है उनकी भी हेल्प हो सके, शायद उनको भी संधि टॉपिक इतना ही मुश्किल लगता हो और उनको ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं कि मैं आगे बनाती रहूं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, एक पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।